अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू न्यूज़ इंडिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामाईन को खुशामदीद। दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी आप सबको अभी 3 रोज़ पहले बताया था कि मदरसा इमदादुल इस्लाम कस्बा लंढोरा में उम्मीद पोर्टल पर वक्फ़ प्रॉपर्टी को कैसे रजिस्टर कराए, SIR के ताल्लुक़ से हज़रत मौलाना मुफ्ती रियासत अली साहब की सरपरस्ती में ये प्रोग्राम हुआ है और यहाँ पर इलाके के ज़िम्मेदारान, ग्राम प्रधान, वक्फ़ के मुतवल्लियान, मस्जिद के इमाम हज़रात पहुँचे थे। माशाअल्लाह प्रोग्राम बहुत शानदार रहा। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना यहाँ पे जम्मे गफ़ीर है। हज़रत मुफ्ती साहब से बात करेंगे। हज़रत, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस तरह से लोगों को जागरूक किया है। मुफ्ती साहब, आज के प्रोग्राम के ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लाही अमल पेश किया गया, क्या एजेंडा था इस प्रोग्राम का? थोड़ा सा आप तफसीली बता दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मशकूर हूँ हज़रत कारी एहतराम साहब कि आप इस प्रोग्राम को और इसी तरह जमीयत उलमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रोग्रामों को नशर कर रहे हैं और लोगों में बेदारी पैदा कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था। असल में कुछ रोज़ पहले इनक़िलाब नामी अखबार में हज़रत अमीरुल हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम का पैगाम छपा था। तो हज़रत ने लोगों से अपील की थी कि उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, कब्रिस्तान का कराना ज़रूरी है। ऐसे ही मुल्क के मुतअद्दिद सूबों में SIR हो रही है, तो हो सकता है कि उत्तराखंड में भी हो। तो हमें इस सिलसिले में लोगों को बेदार करना था कि 5 दिसंबर से पहले पहले अपनी वो मस्जिद, वो मदरसा, वो ईदगाह, वो कब्रिस्तान कि जो वक्फ बोर्ड में पहले से दर्ज है वो इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा लें। इसके लिए सेंटर कायम किए जा रहे हैं। मंगलौर मदरसतुल मोमिनीन में है। इंशाअल्लाह परसों, आइंदा परसों से यहाँ मदरसा इमदादुल इस्लाम कस्बा लंढोरा में भी सेंटर लगा दिया जाएगा। और इसी तरह रुड़की में भी भाई तनवीर साहब हैं जो आज के प्रोग्राम के ख़ास मेहमान थे, और एडवोकेट वकील अब्दुस समी साहब, वो भी अपने चैम्बर पे इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो आज लोगों को इसीलिए बुलाया था कि इस सिलसिले में बेदारी लाई जाए और वक्त से पहले पहले लोग इस काम को करें। इलेक्शन से पहले SIR होने का पूरा अंदेशा है, तो उसमें हर आदमी को अपनी शहरियत, अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी कि मैं हिंदुस्तान का बाशिंदा हूँ। उसके लिए क्या क्या कागज़ात मुहैया कराने हैं वो हमने छपवा भी दिया है, कागज़ लोगों को तकसीम कर दिया है और इंशाअल्लाह तकसीम करते रहेंगे। हर जगह के लोग, पढ़े लिखे लोग, ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर, मस्जिदों के अइम्मा किराम, मदरसों के ज़िम्मेदार सब इस फ़िक्र को ओढ़ें और कौम के इस काम को अंजाम दें। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने बताया है लंढोरा में अभी सेंटर लगेगा, उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराए। रुड़की में आप बता रहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से लगा हुआ है, तो आपके यहाँ पर कब से शुरू होने वाला है ताकि लोग यहाँ पर पहुँचे और अपने वक्फ प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर कराएँ? कब से ये सेंटर शुरू होगा? आज 10 नवंबर है जी। इंशाअल्लाह परसों 12 नवंबर से शुरू कर देंगे। 12 नवंबर से आपके यहाँ सेंटर 2025 12 नवंबर 2025 से इंशाअल्लाह मदरसा इमदादुल इस्लाम कस्बा लंढोरा में ये काम शुरू कर दिया जाएगा। जो हमारे माहिर लोग हैं कंप्यूटर चलाने वाले, इंशाअल्लाह उनको यहाँ बिठा दिया जाएगा ताकि लोगों को सहूलत हो जाए। अच्छा हज़रत, आप अपील करना चाहेंगे लोग जल्दी से आएँ क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। 5 दिसंबर है, उसके बाद की जो सूरत हाल होगी बताया जा रहा है कि वो अच्छी सूरत हाल नहीं होगी, तो लोगों को आप कहेंगे कि वो जल्दी से आए क्योंकि बहुत अफसोस की बात है कि अभी तक बहुत कम लोगों ने अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को दर्ज कराया उम्मीद पोर्टल पे। तो आप भी अपील कर दीजिए थोड़ा सा वो जल्दी आ जाए क्योंकि यहाँ पर ज़िला हरिद्वार में सेंटर लगे हुए हैं। देहरादून में भी आज़ाद कॉलोनी दार अरकम जो मदरसा है वहाँ पर सेंटर लगा हुआ है। यहाँ मोमिनीन में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से है और यहाँ लंढोरा में आप हज़रात की जानिब से सेंटर लगाया जा रहा है। तो आप थोड़ा सा अपील करेंगे लोगों से? जी, इसी अपील के लिए प्रोग्राम रखा गया था। मज़ीद मैं दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ सभी हजरात से कि वक्त से पहले पहले इस काम को जल्दी करें। और अभी इंजीनियर तनवीर साहब ने बताया कि 5000 से ज़्यादा संपत्तियां हैं वक्फ में और 900 300 कुछ
900 कुछ का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनमें से 300 रिजेक्ट कर दी गई हैं। तो सभी के लिए अफसोस की बात है कि 5000 से ज़्यादा औक़ाफ़ में से अब तक 1000 तक भी तादाद नहीं पहुंची। तो मैं सभी अइम्मा किराम से और ग्राम प्रधानों से और वार्ड मेंबरों से, ऐसे ही मदरसों के ज़िम्मेदारों से अपील करता हूं कि अपने अपने हलक़े में इस सिलसिले में बेदारी लाएं और इस काम को अंजाम दें। हमारे साथ अब्दुल समी वकील साहब हैं जो रुड़की में रहते हैं माशाल्लाह, और आज इसी प्रोग्राम के ख़ास मेहमान थे। वकील साहब, थोड़ा सा SIR के ताल्लुक़ से बता दीजिएगा, SIR में हमें किन कागज़ात की ज़रूरत है और किन कागज़ों को हमें बनवाना चाहिए? देखिए, SIR जो है कोई पहली बार नहीं हो पा रहा है, पहले भी SIR होती रही, 2003 में भी SIR हुई थी जी। इसके लिए यही है कि जो फ्रॉड नाम शामिल हैं वोटर लिस्ट में, ऐसे नामों को हटाना, या जिनका इंतकाल हो चुका है ऐसे नामों को हटाना है। रही बात कि किन लोगों को किन किन पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए 4 कैटेगरी हैं SIR के लिए। एक तो ऐसे लोग जो उनका 1987 से पहले जन्म हुआ और उनका 2003 की संशोधित वोटर लिस्ट में नाम था, उन्हें किसी कागज़ की ज़रूरत नहीं है, खाली वोटर लिस्ट की कॉपी लगानी है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, वो सेफ़ हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि जो 87 से 2003 के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ है, ऐसे लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए, अपने आप को वोटर साबित करने के लिए, अगर उनके माँ बाप का वोटर लिस्ट में नाम था 2003 वाले में, वोटर लिस्ट की कॉपी लगा दें और एक अपना कोई ID प्रूफ लगा दें, जिसमें आपका मूल निवास प्रमाण पत्र भी हो सकता है, जाति प्रमाण पत्र भी हो सकता है, आपका पासपोर्ट भी हो सकता है, आपका जन्म प्रमाण पत्र भी हो सकता है। इसके अलावा वैसे ही 11 डॉक्यूमेंट्स हैं। तीसरी कैटेगरी उसमें ये आती है कि जो जिनका 87 से और 2004 के बीच में जन्म हुआ है, उन्हें माँ का भी और बाप का भी दोनों का अपना साबित करना पड़ेगा। यानी वोटर लिस्ट में अगर उनके माँ बाप का नाम है तो उनकी वोटर लिस्ट प्लस अपना एक ID प्रूफ अपना लगाना पड़ेगा एक। दूसरा है कि 2004 के बाद में जिन लोगों का जन्म हुआ है, उनके माँ और बाप दोनों ही हिंदुस्तानी होने ज़रूरी हैं। यानी उनका जन्म प्रमाण पत्र या वोटर लिस्ट उनको अपने माँ बाप की दोनों की लगानी पड़ेगी और अपने आप के भी 2 प्रूफ लगाने पड़ेंगे। उसमें यही हो सकता है, आपका पासपोर्ट भी हो सकता है, जन्म प्रमाण पत्र भी हो सकता है। ये जो आप बता रहे 11 में से 1 लगाना या 11 में से 2, जो आप चौथी कैटेगरी बता रहे हैं, उसमें 2 लगाने हैं। 2 लगाने पड़ेंगे। 2 लगाने पड़ेंगे चौथी कैटेगरी में। अच्छा वकील साहब, लोगों में खौफ बहुत है, क्या वजह है इसकी? असल में एक भय, एक भ्रम की स्थिति है, उस भ्रम को दूर करने की ज़रूरत है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये असल में वोटर लिस्ट का मतलब ही ये है कि वोट देने का हिंदुस्तान में उसी अधिकार है कि जो हिंदुस्तान का बाशिंदा हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वकील साहब ने हमारे से बात की, हज़रत मुफ्ती रियासत अली साहब ने बात की, और मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में एक बेहतरीन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तमाम ग्राम प्रधानों को बुलाया गया, ज़िम्मेदारान को बुलाया गया, वक्फ़ के मुतवल्लियान, मस्जिद के इमाम हज़रात। और आप सबसे गुजारिश है, मुफ्ती साहब ने जो बताया सेंटर लगने वाला है, यहाँ लंढोरा मदरसे में, रुड़की में सेंटर लगेगा और मंगलोर में सेंटर लगा हुआ है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से। आप हमें देहरादून से देख रहे हो, देहरादून में आज़ाद कॉलोनी मदरसा दारे अरकम में सेंटर लगा हुआ है। आप वहाँ पर जाकर जितना जल्दी हो सके अपनी वक्फ प्रॉपर्टी का उम्मीद पोर्टल पर इंदराज कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पैगाम को सभी लोगों तक पहुँचाइएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारे औक़ाफ़ की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।